गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है 14 जुलाई 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। आज हम अपनी वर्कशीट का टॉपिक एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। स्नेहा, क्लास 9 स्टूडेंट, वॉज टॉकिंग टू हर मदर अबाउट हाउ शी एंजॉय द फ्रेश एयर एंड क्लियर स्काई ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। स्नेहा जो क्लास 9th में है, क्लास 9 की स्टूडेंट है, उसने अपनी माँ से, अपनी मदर से बात करती है और वो कहती है कितना मैंने इन्जॉय किया था। इतनी फ्रेश एयर चलती थी, एकदम स्काई क्लियर होता था लॉकडाउन के पीरियड में। हर मदर सेड दिस हैपन ड्यू टू डिक्रीज इन एयर पॉल्यूशन। तो उसकी जो मदर थी, उन्होंने कहा कि ये जो एयर पॉल्यूशन ख़त्म हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था। स्नेहा could recall that Delhi was enveloped under blanket of smog a few months ago। तो स्नेहा जो कहती है, जो दिल्ली द्वारा उसे एक स्मॉग की अंडर आ चुका है वापस से कुछ मंथ में। एयर पॉल्यूशन वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेव कॉन्सर्न। अ फ्यू थिंग्स दैट कैन अक्रॉस हर माइंड वर्ड when air is contaminated by unwanted substance which have harmful effect on both the living and non-living, it is known as air pollution। जब अनवांटेड सब्सटेंस के साथ जो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट कर सकते हैं, लिविंग बीइंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी, उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। द सब्सटेंस विच कंटामिनेट द एयर आर नोन एज एयर पॉल्यूटेंट। और जो सब्सटेंस एयर के साथ कंटामिनेट हो जाते हैं उन्हें हम एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उन्हें ही हम एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, जैसे ऑक्साइड ऑफ कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, के सारे हमारे अनवांटेड सब्सटेंस यानी एयर पॉल्यूटेंट्स है। नाउ ट्राई टू मैच द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन फ्रॉम द बॉक्स गिवन देयर बॉक्स। ड्रॉ लाइन टू मैच। तो यहाँ पे आपको मैच करने के लिए दिया है। तो फर्स्ट है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है फायर वुड बर्निंग, जहाँ पे लकड़ी जल रही है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। काउ डंग केक बर्निंग, जो ये गोबर होता है, काउ डंग केक कहते हैं उसे, वो इससे मैच हो जाएगा। और वेहिकुलर इमिशंस, तो वेहिकुलर इमिशंस और फैक्ट्री इमिशंस दोनों ही इस पिक्चर में है। यहाँ पे फैक्ट्री का इमिशंस भी दे रखा है, वेहिकुलर इमिशंस भी दे रखा है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। फिर है स्मोक। अब स्मोक होता क्या है? दिस इज़ अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर। ये एक थिक फॉग लाइक लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। विंटर्स में ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं क्लियर स्काई ऐसा दिखता है और फॉग वाला, स्मॉग वाला ऐसे दिखता है। मेड अप ऑफ फॉग एंड स्मोक। अब स्मॉग कैसे बनता है? फॉग प्लस स्मोक के मिक्सचर से बनता है, जो हमें खिलाता है स्मॉग। फॉग प्लस स्मोक इज इक्वल टू स्मॉग हो जाता है। आइडेंटिफाई द पिक्चर वेयर यू कैन सी डेंस स्मॉग। अब आप कहाँ देख सकते हैं? तो ये हमारा डेंस स्मॉग है और ये हमारा सेफ इन्वायरमेंट क्लियर स्काई है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है एयर पॉल्यूशन डिफाइन करना है और एयर पॉल्यूटेंट्स डिफाइन करना है। दोनों में डिफरेंस है। जो पार्टिकल्स उड़ते हैं वो एयर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं और जो पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और पॉल्यूशन जो बनता है उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे, व्हेन एयर इज़ कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस विच हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट इज़ नोन एज एयर पॉल्यूशन। द सब्सटेंस विच कंटामिनेट द एयर आर नोन एज एयर पॉल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल ऑक्साइड ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन एट्सेट्रा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकेंड है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। कौन से कॉजेज है एयर पॉल्यूशन के? तो आप इसके आंसर करेंगे, सम ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है। स्मोक एंड केमिकल फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जो स्मोक या केमिकल होता है जो इंडस्ट्री से निकलता है। गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट से जो गैसेज निकलती हैं, डस्ट पार्टिकल्स निकलता है। ड्यू टू द बर्निंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांट इन द फॉरेस्ट, जो पेड़ जलते हैं जंगलों में, उनकी वजह से, और वॉल्केनिक इरप्शन से, ऐसे कॉजेज होते हैं एयर पॉल्यूशन के। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज स्मोक। स्मोक क्या है? तो आप इसका आंसर करेंगे, दिस इज़ अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स मेड अप ऑफ फॉग एंड स्मोक। तो इट्स नोन एज स्मोक। तो ये आपका स्मोक हो जाएगा, जो स्मोक प्लस फॉग से मिलके बना होता है स्मोक, और ये एक थिक लेयर होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, विंटर के टाइम में ज़्यादा दिखती है। क्वेश्चन नंबर 4 है
सजेस्ट सम मेजर्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। आपको कुछ मेजर्स बताने जो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं और हाउ आप इस एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्रोल करने में। तो आप इसका आंसर करेंगे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम बस है, अगर हम कार ले रहे हैं तो सब अपनी अपनी कार लेंगे तो ऐसे पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा। पर वही 10 जने एक बस में आ जाएंगे तो 10 कार का जो धुआं होगा वो बचेगा। इसलिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए, साइकिल यूज़ करनी चाहिए, बस का यूज़ करना चाहिए, रिसाइकल एंड रीयूज़ करना चाहिए। हमें प्लास्टिक बैग को नो कहना है और हमें जूट के बैग्स लेने हैं या पेपर बैग्स का यूज़ करना है अगर कुछ भी खरीदें। रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स एंड स्मोकिंग। हमें फॉरेस्ट जब जंगलों में आग लगने से, स्मोकिंग से बचाना है। यूज़ ऑफ फैन इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर। हमें एसी का यूज़ नहीं करना, उसमें बहुत गर्म हवा निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को पैदा कर सकती है, इसलिए हमें फ़ैन का यूज़ करना चाहिए। हमें चिमनी को यूज़फुल फ़िल्टर फॉर चिमनीज़। हमें फ़िल्टर यूज़ करना चाहिए चिमनी के लिए। एंड वी शुड नॉट यूज़ फायर क्रैकर्स। और हमें जो पटाखे होते हैं वो नहीं जलाने चाहिए। तो ये कुछ 7 मेजर्स थे जिससे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एयर पोल्यूशन का कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो आपकी वर्कशीट थी बहुत ईजी सी थी। आई होप आपने अच्छे से समझी होगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।